जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेष यानी एरीज की लाइफ 11 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 11 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 11 मार्च के दिन। एरीज की हेल्थ कैसी रहने वाली है 11 मार्च के दिन। एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 11 मार्च के दिन। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। ओके, देखिए आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। यस, जस्ट अ मिनट, गिव मी सम टाइम। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर डिप्रेशन में हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ ना कुछ तो हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, या तो आप लोगों के बीच में कनेक्शन कट हुआ है, या तो आप लोगों ने मूव ऑन किया है, या तो इन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया है आपके साथ, जिसकी वजह से इनको लगने लगा है कि शायद अब इनके इमोशंस की आपकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। ये बहुत ज़्यादा अलोन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से कट ऑफ कर लिया है। पहले हो सकता है कि इनको सोशल गैदरिंग में अच्छा लगता हो, या बहुत सारे इनका फ्रेंड सर्किल काफ़ी बड़ा हो सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अब ये अपने आप को कम्प्लीटली अलोन समझते हैं। इनको लगता है कि जैसे इनके दुख को समझने वाला कोई नहीं है, या तो इन्होंने कुछ गलत किया है जिसकी वजह से ये अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या तो कुछ ना कुछ तो गलत है, क्योंकि ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। एंड इस अकेले पड़ने के पीछे सबके साथ नहीं, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर ने खुद की गलती की वजह से आज ये इस सिचुएशन में हैं। यस, इनको डर है कि कहीं आप किसी और को चूज़ ना कर लें, क्योंकि या तो इनके साथ ऐसा हुआ था कि इनके सामने बहुत सारे ऑफर्स थे, इन्होंने आपको ऑप्शन में रखा, ये भी हो सकता है। या ये हो सकता है कि जो दुनिया की चकाचौंध है, मतलब मॉडर्निटी एंड ब्यूटी, ये सारी चीज़ों से ये इतना अट्रैक्ट थे कि इन्होंने शायद आपको वैल्यू नहीं किया। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि गलती तो इन्हीं की रही है। यस, एंड इनको डर ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब आप दूसरे ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लें, क्योंकि जब इनके हाथ में पावर थी तब तो इन्होंने आपके साथ गलत किया था। अब ये सोच रहे हैं कि अब पावर आपके हाथ में है, तो ऐसा ना हो कि आप किसी और को सेलेक्ट कर लें, किसी और के साथ चले जाएं, किसी और से मैरिज कर लें, क्योंकि या तो आप लोग बहुत ब्यूटीफुल या हैंडसम हो सकते हैं, या आप लोगों के फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि आप लोगों का टाइम चेंज हो चुका है, या आप लोगों के बीच में इस रिलेशनशिप में गैप काफ़ी लंबा आ चुका है, जिसकी वजह से अब सिचुएशन पलट गई हैं। आपके पार्टनर को डर लगता है कि शायद आप किसी और को चूज़ करके उसके साथ चले जाएंगे। इनके मन में पैशन आपको लेके बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल इसलिए करते हैं कि या तो इन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया है जिसने कहा है कि आप लोगों का यूनियन एक डिवाइन टाइम पर होगा, या ये किसी सही टाइम का वेट कर रहे हैं, सही अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, या तो इनको लगता है कि अभी जाना ठीक नहीं है जिस वजह से ये वेट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं होपफुल हैं, मतलब इनके अंदर ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली होपलेस हो गए हैं। अभी थोड़ी उम्मीद बाकी है कि शायद आप इनको एक्सेप्ट कर लें, शायद आप इनकी बातों को समझने की कोशिश करें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सबके पार्टनर गलत होंगे, कुछ लोगों के साथ दिक्कतें हो सकती हैं, सिचुएशंस, कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर ने गड़बड़ी की है। यस, यस, जस्ट अ मिनट, आपकी बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। देखिए आपकी पर्सनालिटी बहुत वाइब्रेंट है, आप लोग सेल्फ मेड हैं, एंड सेल्फ मेड इंसान बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, आप लोग अनस्टॉपेबल हैं। यस, आपके अंदर पावर है लिगेसी क्रिएट करने की, आपको दुनियादारी की अक्ल आ चुकी है। या तो आप लोगों में से कुछ लोग भोलेनाथ के भक्त हो सकते हैं, या ये मान के चलिए कि आप लोगों पर एंजल्स की ब्लेसिंग है। मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हो चुकी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं।
ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग किसी ऐसी जगह पे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या जॉब। देखिए कंपटीशन तो सब जगह है एंड मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी बहुत हार्ड कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। किसी चीज़ को लेके आपके अंदर दुविधा है, डिलेमा है, आप जो हैं डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। डिसीज़न इसलिए क्योंकि पास्ट में आप बहुत इमोशनल थे, तो आपका इमोशनल लॉस हुआ, लोगों ने आपका इमोशनली एडवांटेज उठाया। एंड अगर आपको लगता है कि आप माइंड से बहुत चलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी दूसरे इंसान का लॉस हो जाए। तो मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें डिसीज़न लेने में आपको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि फ्यूचर को लेकर के बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं। यस, लेकिन आपकी पर्सनालिटी बहुत वाइब्रेंट है। अगर कोई दिक्कत है भी तो आप लोग उससे बहुत जल्दी निकल आएंगे क्योंकि आप लोगों के अंदर वो पावर है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए हेल्थ को लेकर मेन चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, दो पेंटिकल्स के कार्ड हैं, मतलब फाइनेंशियल इश्यूज आपके सर पे सवार हैं। आप लोग एक तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं जिसकी वजह से भी एंड आप लोग मिसमैनेजमेंट का भी शिकार हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे अपने गोल को पाने के लिए, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए, यस, आप लोग इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि जो आपकी हेल्थ को डिटोरिएट कर रही है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आप लोगों को भी एहसास हो रहा होगा कि बहुत ज़्यादा काम की वजह से रूटीन गड़बड़ा चुका है एंड आपकी हेल्थ में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ रही है, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, जिस वजह से आप भी चाहते हैं अपने रूटीन को ठीक करना, अपनी लाइफ को मैनेज करना। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग कुछ ना कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, या तो नया रूटीन बना सकते हैं या तो जिम ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब हेल्थ एंड फिटनेस के लिए कुछ ना कुछ नया करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। देखिए आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने पास्ट में ये किया था, मैंने आपसे कहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। जब आप इनसे लव करते थे तो इनका दिमाग कहीं और था, ये तब बहुत ज़्यादा पावर में थे, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थी, ये देखने में बहुत गुड लुकिंग थे एंड इन पर वीनस की बहुत मेहरबानी थी, जिसकी वजह से ये अपने जैसे ही लोगों से अट्रैक्ट होते थे। ये अपने आप को क्लासी मानते थे एंड मुझे लग रहा है इन्होंने इसी चक्कर में उस जगह पर अपनी फीलिंग्स को इन्वेस्ट किया जो इंसान इनके लिए डिजर्विंग नहीं था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर गलत थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि या तो आप इनकी लाइफ में थे, इनकी नज़र आप पे नहीं पड़ी, या तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है क्योंकि इनके हाथ में तराजू है। इसका मतलब ये है कि ये जस्टिस पसंद है, जानबूझ के इनसे गलती नहीं हुई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। या तो आपने अपनी फीलिंग्स इनसे एक्सप्रेस नहीं की थी, इनको हो सकता है पता हो कि आपके दिल में क्या है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन्होंने अपना लव, अफेक्शन, अपने जो इमोशंस हैं वो कहीं और इन्वेस्ट किए थे। या तो ये मैरिड थे या इनकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन था एंड अब ये पार्टनर जो हैं आपको लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इनको लगता है जैसे आप फुल ऑफ कलर्स हैं, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, आप बहुत कम एज के हो सकते हैं या आपकी जो लुक्स हैं वो बहुत इनोसेंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। यस, ऐसा लग रहा है कि ये आपको या तो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपॉलॉजी, या ये भी हो सकता है कि ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। मतलब दोनों ही सिचुएशन में, चाहे अपॉलॉजी मांगनी है चाहे कमिटमेंट देना है, ये स्टक हैं। क्योंकि स्टक इसलिए हैं क्योंकि ये जानते हैं कि ये चीज़ आसान नहीं है। ऐसा लगता है जैसा इनका कई बार मन करता है आपके पास आने का, आपको कॉल या मैसेज करने का, लेकिन ये रुक जाते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि कॉल या मैसेज करना तो आसान है लेकिन उससे आगे की जर्नी आसान बिल्कुल नहीं है। एंड यू कैन सी दिस कार्ड, इनका लव ओवरफ्लो हो रहा है, इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। इनको अब ऐसा लगने लगा है जैसे आपके साथ इनका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है एंड ऐसा भी लगता है जैसे हो सकता है आप इनके फ्रेंड हो सकता है आप इनके फ्रेंड सर्किल में से हों, लेकिन इन्होंने शायद आपको उस तरह से नहीं देखा जिस तरह से आप इनको देखते थे, या इनको पता था आपकी फीलिंग्स के बारे में लेकिन इन्होंने सीरियसली नहीं लिया। एंड मुझे लग रहा है कि अगर ये मैरिड भी हैं तो टॉक्सिक रिलेशन में हैं, एंड अगर मैरिड नहीं हैं
देखिए बहुत चांसेस हैं कि ये मैरिड हैं, क्योंकि मैरिड होने के बाद ही जो एक्सपीरियंस मिलते हैं उसी के बाद इंसान की अकल ठिकाने आती है। तो मुझे लग रहा है कि इन्होंने शादी कर ली किसी गलत इंसान से, किसी ऐसे इंसान से जो इनकी नज़र में बहुत हाई फाई था, जिससे मैरिज करने के बाद इन्हें पता लगा कि ट्रू लव की पावर ही अलग होती है, जो इनको कहीं पर भी मिल नहीं पाया। जो आप में बात थी वो इनको कहीं नज़र नहीं आई, जिसकी वजह से ये बिल्कुल खोखले हैं, अंदर से खाली हैं, एम्प्टीनेस फील करते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। गाइडेंस के लिए 1 कार्ड। ओके, ओके, देखिए पहली चीज़ तो आपसे कहा जा रहा है रिमेन पॉजिटिव, मतलब आप लोगों को पॉजिटिव रहना है। अगर पॉजिटिव रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो जाएंगी। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओके, तो आप लोगों का एक्शन लेने का टाइम आ चुका है, चाहे आपकी फाइनेंसेस हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो। लेकिन देखिए फाइनेंसेस एंड हेल्थ में तो आप लोग ले सकते हैं एक्शन, लेकिन अगर आपकी लव लाइफ है तो उसमें अपनी इंट्यूशन एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आपको एक्शन लेना है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।